मित्रों, जय सच्चिदानंद। मित्रों, हम लोग जिन लोगों से जीवन में मिलते हैं, आपने एक बात देखा होगा कि उनके साथ हमारा बहुत अच्छा वक्त भी बीता होता है। और कुछ बातें जो है जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे को नापसंद वाली भी हो जाती है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना, जो 90% समय उस व्यक्ति, रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी के साथ जो अच्छा बीतता है उसको याद ना रख के बुरे कुछ पलों को याद रख लेते हैं। और जब भी उस व्यक्ति के बारे में हम विचार करते हैं तो उस व्यक्ति का ध्यान जो है हम बुरे बातों से ही करते हैं, है ना। कोई बुरी बात हो गई हो, आपस में कोई कहासुनी हो गई हो, कोई लेन देन का कुछ चक्कर हो गया हो, है ना। कई बार हालात होते हैं, व्यक्ति की स्थिति होती है, कई बार वो बात को कहने का ढंग अलग होता है, हमारा समझने का अलग होता है। लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि अगर 90% समय उस दोस्त के साथ और उस व्यक्ति, उस रिश्तेदार, प्यारे पड़ोसी के साथ हमारा अच्छा बीता हो, लेकिन हम तब भी भविष्य में अगर उससे कोई बिगड़ी हुई बात है और उसको याद करेंगे तो उसकी बुरी बातों के लिए याद करेंगे। ये सभी के साथ होता है जब तक आदमी जागृत ना हो जाए, क्योंकि हम सोए सोए हर चीज़ को करते हैं। जब जाग जाते हैं तो हमें आत्मचिंतन चल जाता है और आत्मचिंतन में हमें अपने बारे में पता लगता है और दूसरे की अच्छाइयों के बारे में पता लगता है। तो इसी तरह से हमारा जो जीवन है, हम बुरा चिंतन ज़्यादा करते हैं जो भी समय में बुरा बीता है। इसीलिए सबको लगता है कि पहले का समय अच्छा था, है ना। जबकि ऐसा नहीं है, समय आज का अच्छा है। आप पीछे जाके देखो, 20-30 साल पीछे जाके देखो, ठीक है भाई, क्या क्या समस्याएं नहीं थी। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दुख थे, है ना। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दुख थे। एक चिट्ठी भी जो है अगर हम भेजनी होती थी तो यही नहीं पता होता था पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, और पहुँचेगी तो कितनी देर में पहुँचेगी। आज आप इस फ़ोन के माध्यम से 1 सेकंड के अंदर अमेरिका में बात कर रहे हैं और चिट्ठी से भी कम खर्चा है। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आज से 40 साल पहले भी आता था और आज कॉल पे 15 पैसे भी खर्चा नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सतयुग आ चुका है, लेकिन सिर्फ सतयुग उनके लिए आ चुका है जो मतलब सत्य को धारण करते हैं और अपने विकारों को कम करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पर चिंतन ही करना है, दूसरे पे दोषी मढ़ने हैं, उसके लिए सतयुग कभी नहीं आएगा। सतयुग मनोस्थिति है। जैसी हमारी मन की स्थिति होती है वैसा ही हमें संसार दिखता है ना। अगर देखना चाहो तो चारों तरफ सुखी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, है ना। क्या टाइम होता था, हमारे बुजुर्ग बताते हैं या हमने भी जीवन में अनुभव किया है कि मतलब कि लोगों को माचिस नहीं होती थी आज से 100 साल पहले, है ना। गांव भर में अगर कोई बारिश का मौसम हो गया और लोगों के चूल्हे की आग बुझ गई तो आग मांगने दूसरे के यहाँ जाते थे कि आग से आग जला लेंगे। और आज क्या है, लाइटर है, 1 सेकंड के अंदर। अब तो लाइटर की भी जरूरत नहीं है, ऐसे चूल्हे आ गए हैं कि उसको घुमाओ और चूल्हा जल जाता है। और पहले देखो हमारी माताएं, बहनें, हाँ, बुजुर्ग कैसे धुएं में होती थी, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। तो मुझे याद है कि हमारी दूध की डेयरी होती थी सन 76 के आसपास, मैं छोटा था। तो त्यौहार के दिन आधा किलो दूध एक्स्ट्रा के लिए लोग महीनों पहले मेहनत मतलब गुजारिश किया करते थे, दूध नहीं मिला करता था, है ना। अगर दही लेने चले जाओ तो बाज़ार में दही ढूंढने में घंटों लग जाते थे। आज आप एक फ़ोन के ऊपर दूध का 1 क्विंटल दूध मंगा लो। शादी ब्याह के अंदर चीज़ें इकट्ठी कैसे करते थे हम, हैं, आज कुछ दिक्कत ही नहीं है। और फिर भी हमारे दुख बढ़ रहे हैं। 2 जोड़ी कपड़े साल में सिलाई के लिए मिलते नहीं थे और आज हमारे को हर महीने नए कपड़े मिल जाते हैं। एयर कंडीशंस के अंदर हम बैठे हैं। मैंने वो भी दौर देखा है कि लाइट ख़राब हो जाती थी तो 20-20 दिन लाइट नहीं आती थी, 20-20 दिन लाइट नहीं आती थी, और आज लाइट जाती नहीं है। तो दुख का कारण बाहरी कारण नहीं है, दुख हमारे अंदर व्यापक है। हमें बुरी आदतों को याद करने की ज़्यादा आदत है।
जैसे वो एक मैंने चंद जगजीत सिंह जी की एक वो गज़ल सुनी थी, तो उस पे मैंने कुछ चेंज किया है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो कहने का मतलब है दौलत और शोहरत देने की जरूरत कहाँ पड़ गई। वो कहता है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मेरी जवानी। ना तो जवानी छिनवानी है, ना दौलत शोहरत लुटानी है। कागज की कश्ती, बारिश का पानी आज भी है, बारिश आज भी होती है, कागज आज भी मुफ्त मिलता है, कश्ती बनानी तुम्हें आज भी आती है। बस तुम बड़े हो गए हो, बच्चे बन जाओ। मैं करता हूँ कई बार, बारिश में मैं पार्क में अपने नहाता हूँ, आनंद लेता हूँ। किश्ती बनाओ कागज की और तैरा दो, उसमें दौलत भी नहीं लौटानी, जवानी भी नहीं लौटानी, और बचपन लौट आएगा। गोविंदा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो गोविंदा जी कह रहे थे, किसी ने पूछा कि आप इतने खुश और मस्त कैसे रहते हैं, तो गोविंदा जी का जवाब था, जो फिल्म एक्टर हैं गोविंदा जी, उन्होंने कहा मैं अपने बच्चे को कभी मरने नहीं देता। तो आपके हृदय में, हर एक के हृदय में एक बच्चा बैठा होता है, और उसको कभी मत मरने दो। वो बच्चा जब तक जिंदा है आप आनंदित हो। आनंद ना होने का कारण, जैसे बच्चा होता है ना, हर चीज़ को भूल जाता है कुछ देर बाद, इसी तरह हम अपने अच्छे बुरे पलों को, अच्छों को याद रखें, बुरों को भूल जाएं। और कल्पना भी करें तो अच्छी करें ना, कल्पना करने से कुछ मिलना तो है नहीं। मान लो मैं आपके कोई बुरी बात का विचार कर रहा हूँ, तो मैं दुखी हो जाऊँगा, और आपको पता भी नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है, और मैंने अपने आप को कष्ट दे लिए। तो मैं क्यों ना वो चिंतन करूं जो आपके साथ मेरे अच्छे पल बीते हैं हंसी खुशी से जो बीते हैं, तो उनको याद करने से क्या होगा, मैं आनंदित रहूँगा। कल्पना भी अच्छी करो, आगे अपने आप को महान बनता हुआ महसूस करो, अपने को सोचो कि मैं एक महान आत्मा हूँ, बाबा शिव निराकार की मैं चमकती हुई सितारा स्वरूप आत्मा हूँ, मैं जगत कल्याणी आत्मा हूँ। क्यों ये करते रहते हो कि हम तो एक तुच्छ हैं, हम तो छोटे हैं, मैली चादर उड़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, ये क्या है मतलब के अपने आप को महान बनता हुआ देखो, तो जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, जैसा मन में विचार होगा वैसे ही कार्य आपसे होने लगेंगे, है ना। तो राजपद पे आओ, देवता पद तक जाना है आप लोगों को। तो इसी तरह से है कि जीवन का आनंद लो और अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। जय सच्चिदानंद।